पूरी मड़ैया ये देखिए पूरा तहस नहस हो गई है। ये देखिए बेटी खेत पर आई और क्या देखती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। बेटी होने के गौरव में आप सबका स्वागत है। तो अब जब बेटी जाने वाली है खेत, आज हम लोग जाएंगे और वहाँ देखेंगे वहाँ का क्या हाल है। और जो खेत हम लोगों ने ठेके पे लिया था, हमारे पिताजी अब नहीं हैं, उन्होंने लिया था, तो अब सामने वाले ने हमको ना बोल दिया है, उसके कारण अब हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति है, क्योंकि हमने वहाँ पर बनाई थी झोंपड़ी। तो अब इस बेटी को मैं दूसरे घर से विदा कर कर अपने घर लाया हूँ। लगभग आज 15 साल हो गया। तो ये कुछ सोच के आई होगी कि मेरे घर पर कितनी शांति मिलेगी इसको, और इसको लगता रहा होगा कि ये 2 रोटी पाएगी मेरे घर पर आकर। इसके माँ बाप नहीं है दोनों। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मेरे गांव पे आकर देख सकते हैं। और देखिए बगैर माँ बाप के है। माँ का नाम क्या है तुम बता दो पहले इनको। चंद्रकली। चंद्रकली। पिता का राम नरेश। राम नरेश नाम है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं बगैर माँ बाप की लड़की से शादी कर सकता हूँ तो मैं कैसा व्यक्ति होऊंगा। और अभी मैं जाने वाला हूँ खेत, तो हम लोग जाएंगे जल्दी से खेत और देखेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। आप लोग ब्लॉग में बने रहें। देखिए बेटी क्या कर रही है। एक बेटी उधर गेहूं बीन रही है और एक बेटी इधर खेल रही है। ये है मेरी प्रगति और ये है मेरी अश्विनी, और इधर उधर खेलने गई हैं और इधर गेहूं डला हुआ है। और देखिए इधर खाना भी बन रहा है। तो इसके पहले दिखा दूं आपको क्या क्या हो रहा है। तो देखिए इधर रोटी बन रही है और इधर चूल्हा जो नया बना है वो है, और ये इधर देखिए ये सब है। तो मम्मी चल दी अब ये लेके रस्सी वस्सी जो है, तो खेत जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं। देखिए हम लोग आ गए हैं खेत पर और सभी बेटियां आ गई हैं। अब देखिए हमारा खेत पर हुआ क्या है। तो ये देखिए बेटी जब खेत पर आती है तो क्या होता है यहाँ पर, अब देखिए आप लोग। और ये पूरा नुकसान हुआ है यहाँ पर। देखिए कितना सारा यहाँ पे ये अच्छी खासी ये बनी हुई थी, और देखिए इसको ये खेत छोड़ने से पहले ही ये सब तहस महस हो गया है। आप देख लीजिए। और ये मड़ैया जो बनाया हुआ है तो ये पूरी तोड़ डाले हैं लोग। अभी खेत हमने छोड़ा ही नहीं, उन्होंने ठेके से मना किया। उसके बाद हम लोग आए देखने के लिए। आज लगभग 1 महीना होने वाला है हमारे पापा के मृत्यु के, और आज हम लोग बहुत दिनों के बाद खेतों पर आए हुए हैं। और तो देखा तो ये हाल है यहाँ पे। और देखिए ये जब अपने घर पे यानी कि मायके में रहती थी, जब शादी मेरी नहीं हुई थी, जब ये दूसरे के घर पर काम करने जाती थी और प्याज खोदती थी और अपना पेट चलाती थी, है ना। और आज मेरे घर पर मैं इसको लेके आया था तो 2 रोटी की खुशी के लिए लेके आया था, और कि इनको मिल सके और बहुत ज़्यादा ये मोटिवेट हो सके और इसकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि जब 2 रोटी पाएगी किसी के घर जाकर तो क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ता है लाइफ में, आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि जब विदा होकर जब दूसरे घर पे आई बेटी तो यहाँ पे यही सुख देखने के लिए आती है कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी और मेरा पति अच्छा होगा और उसके घर पर 2 रोटी सुकून की खा सकूंगी। और यही आशा लेके ये आई थी। और इसमें एक बात और है दोस्तों, मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ हूं कि मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, इस चीज़ों को मैंने लिखा है तो उसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ मैंने इसलिए लिखा था कि ऐसी बेटी, मतलब ऐसी बेटी जैसी आप बेटी ये देख रहे हैं, ये बेटी बगैर माँ बाप की है और इन परिस्थितियों में इसके साथ वहाँ पे भी काम कर रही थी और यहाँ पे भी काम कर रही है। और भगवान की वो समझें कि भगवान रूठा है या कि क्या मालूम ज़माना रूठा है, ये तो मैं नहीं जानता, या इनकी हमारी तकदीर ही ऐसी है, ये भी मैं नहीं जानता कि इनको 2 रोटी यहाँ पे भी ढंग की अभी नहीं पाई हैं। और पूरा खेत हमारा बिक चुका है। अब ये ठेके का खेत है जो कि मैं इस पे बैठा हुआ हूँ। तो ये वाला खेत है जो, तो ये छूट चुका है, इसको मना कर दिया गया है कि ये खेत अब हमको नहीं बोना है। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं उन्होंने कहा कि आपके पिताजी नहीं हैं, देखिए ये वाला खेत, तो बोले कि मैंने आपके पिताजी को अभी तक ज़मीन दिया था और अभी भी मैं
आप ही को देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पिताजी ईमानदार थे और ईमानदारी से खेती करते थे। इसके कारण से मेरे को उन्होंने ज़मीन दिया है, कुछ भरोसे पर दिया है, तो मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूँगा। जबकि मेरे पास पैसा नहीं है खेती पे लगाने के लिए, क्योंकि वैसे भी मैं कर्ज़े पर हूँ। और इस बेटी को आप सोचिए, मैं आखिर मेरे को ब्लॉग बनाने का अर्थ क्या पड़ा, क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उनकी बेटियां बड़ी हों तो अच्छी पढ़ाई ना कर सकें और अच्छा उनका खान पान ना हो। ऐसा कोई पिता ही नहीं होगा, मैं जानता हूँ। तो मैं भी यही सोचकर ब्लॉग भी स्टार्ट किया था कि लोग इससे रुपया कमाते हैं, पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। वही देखकर मैं भी आया था यूट्यूब पर। और मेरा कोई वो नहीं है, जैसे कि मेरे को इंटरनेट पे बदनाम किया जा रहा है कि महिलाओं के लिए ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं। मैं किसी के लिए ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं अपने परिवार की लाइफ स्टाइल है जो मेरी, वही दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। और देखिए यहाँ पे मेरी 3 बेटियाँ यहाँ हैं, 2 बेटियाँ घर पर, एक छोटी वाली को आप लोगों ने देखा ही है और एक बड़ी है। तो मैं इसीलिए आया था इन लोगों की लाइफ सुधर सके यूट्यूब पर, और शायद काम करूँगा, आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आएंगे तो आप लोग देखेंगे और उससे जो इनकम होगी मैं इनका पेट भर सकूँगा। और अगर कोई मेरी लाइफ में ऐसा कोई दिन आता है कि कोई गरीब बेटी की मैं मदद कर सकूँ, या मेरे पास कोई ऐसी, जब मैं उस लायक हो जाऊँगा तो मैं उनकी मदद पूरी तरह करूँगा, जैसे कि मैं अपनी बेटी की कर रहा हूँ। और मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, ना भाई हैं जो मेरे, ना उनको मैं नीचा दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, और ना ही मेरी बहनों को, ना ही मेरी माँओं को, किसी को मैं नीचा दिखाने के लिए नहीं इस वीडियो बनाता हूँ, बेटी होने का गौरव। और ना ही मैं किसी चीज़ से समर्थन करता हूँ। कोई अगर भद्र टिप्पणी करता है या कि कोई हिंसा करता है, इसका मैं कोई भी से मैं उसका स्पष्ट रूप से बता दूं, मैं इन चीज़ों पे इन्वॉल्व नहीं हो सकता और ना ही इनको समर्थन कभी कर सकता हूं। और क्योंकि मेरी बेटियां हैं और मैं इन बेटियों को, अपने 6 बेटियां हैं, मैंने लड़का की आशा नहीं की, क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं है। मैं, क्योंकि जब हमारी सरकार ही बता रही है कि जब बेटा और बेटी एक समान है तो मैं अलग कैसे हो सकता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे को जो मिलता है खाना पानी और जो भी, तो हम लोग सोसाइटी का दाना ज़्यादातर इस समय खाते हैं, क्योंकि वो सरकार के द्वारा हमको मिलता है। और अभी मेरे 4 बेटियों का नाम चढ़ा हुआ है राशन पर, और अभी 2 बेटियों का बाकी है, तो 6 लोगों का राशन होगा, तो 5 किलो एक व्यक्ति को मिलता है, तो 60 किलो होगा महीने का। तो वो हम लोग अपने राशन में यूज करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। और इस बेटी के लिए मैं आपको बता रहा था कि इस बेटी को लकवा मारा था, तो मैंने 15,000 रुपये लिया था पैसा, और आज वो 10 लाख रुपया हो गया है। और उनको ब्याज मैं कहाँ से दूंगा, मेरा घर दाव पे लगा हुआ है। ज़मीन तो है ही नहीं मेरे पास, 2-4 कुरई की ज़मीन है, मतलब मान के चलिए 2-4 बिस्सौ, आप समझिए। तो इतनी ज़मीन है, अब इतनी ज़मीन में मैं कितना क्या कर सकता हूँ दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। और पापा की जो दवाई हुई थी उसमें भी अभी 1.5-2 लाख रुपए मेरे को देना है, जो सामने वाला व्यक्ति है उनको देना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितनी मुसीबतों से घिरा हुआ हूँ। अगर ऐसा कोई पिता होगा वो तो अपने आप को ही सोचेगा कि मैं समाप्त हो जाऊँ, लेकिन मैं हिम्मत तोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं कभी भी मुश्किलों से हार नहीं मानता हूँ, और ना ही मैंने कभी सीखा है, अपने जीवन में हमेशा सीखने के लिए सोचा है। और रही बात की पढ़ाई की, सचमुच मैं नहीं पढ़ा हूँ। ये बेटियाँ हैं, ये जानती हैं कि इनके पिता कहाँ तक पढ़े हैं। और क्योंकि मैं इनको हर चीज़ बताता हूँ और हर चीज़ इनको याद रहती है घर पर, इसीलिए मैं अपनी बेटियों को पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं अगर अनपढ़ हूँ तो मेरी बेटियाँ अनपढ़ ना हों, समझ रहे हैं। इसीलिए मैं अपनी बेटियों को अच्छी स्कूल में भेजने की सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है। फिर भी मैं जो सरकार से स्कूलें हैं उनमें मैं पढ़ाता हूँ बेटियों को, जो कि सरकार से निःशुल्क पढ़ाई होती है। ट्यूशन का पैसा मेरे जेब से लगता है, वो मैं देता हूँ। और जो राशन मिलता है, आपको बताया ही, सरकारी राशन मिलता है, उसमें हम लोग खाते हैं। और जब 10 लाख रुपया कर्जा हो और घर 10 लाख का ना हो, ना ज़मीन हो, तो आप लोग सोच सकते हैं कि उसके पास क्या रास्ता रह जाएगा, कि क्या कर सकता है वो, है ना। तो उसी तरह मैं भी आप लोगों के पास आया हूँ और अपने ब्लॉग देने की कोशिश करता हूँ। और मैंने इसीलिए यूट्यूब चुना है, यही रास्ता। अगर मैंने गलत चुना है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो मैं कल से वीडियो भी नहीं डालूँगा। और लेकिन हाँ,
मेरी माँ बहनों को मत कोसिएगा, क्योंकि मैं उनको नहीं अपने परिवार को दिखाने के लिए आया हूँ। क्योंकि देखिए, कोई भी हो दुनिया में, लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी बहन के ऊपर बनती है या भाई के ऊपर बनती है तो वो जो रास्ता उसको सही दिखेगा वही करेगा। अगर मैंने सही रास्ता चुना है यूट्यूब में आकर आप लोगों के पास अपना वीडियो देने के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और बताएं, समझाएं कि मैं किसी के विषय में नहीं हूँ और ना ही मैं कुछ सोच रहा हूँ। मैं अपनी गरीबी स्थिति से कैसे बेटियों को पालता हूँ और किस तरह मैं कर्जे में हूँ, और फिर भी मैं बेटियों को पढ़ाने की और लिखाने की ये सब चीज़ें सोचता हूँ। यही मैं आप लोगों को बताता हूँ और बता रहा हूँ ब्लॉग में, जो कि मेरे ब्लॉग आपको मैंने बताया कि 24 घंटे में किसी भी समय आप सबको मैं दे सकता हूँ ब्लॉग। और क्योंकि मेरा टाइम कोई निर्धारित नहीं है, क्योंकि मेरे को काम भी करना पड़ता है और बहुत सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं जो कि निभाना पड़ता है। और अभी मेरे को खाद बीज लेने के लिए भी पैसे नहीं है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर कर खेती करूँगा। और अगर आपको तब भी विश्वास ना हो तो आप मेरे गाँव आके देख सकते हैं, आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में, तो वहाँ भी देख सकते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है, कि क्या करता है ना। तो जब कोई 15,000 का 15 लाख रुपया भरेगा और उसके पास नहीं होगा और माँ बाप भी नहीं है इनके, तो इनका सहारा तो सिर्फ मैं हूँ, पिता हूँ। तो क्या मेरे को अधिकार नहीं है यूट्यूब में वीडियो डालने का? क्या मैं नहीं डाल सकता हूँ? आप लोग मेरे को बताइएगा। और अगर मैंने कोई गलती की है यूट्यूब पर वीडियो डाल के तो ये भी मेरे को बताइएगा। और हमारी सरकार हमारे बेटियों के बारे में बहुत सोचती है और अच्छी तरह से सोचती है, ये भी मैं जानता हूँ। और मैं इसीलिए आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि कोई भी पिता अपने बेटियों के लेके सभी परिवार को लेकर जब उतरता है, कहीं पे निकलता है, तो वह बहुत ही मुश्किलों से गुजरते हुए निकलता है। और किन चीज़ों को वो सोच कर आता है कि जब रास्ते में क्या कांटे भी होंगे बहुत सारे और उनको भी निकालना पड़ेगा। लेकिन यह सब चीज़ों को सोचते हुए भी मैं आगे निकल पड़ा हूँ और इस राह पर चल रहा हूँ कि मैं अपनी बेटियों को भविष्य बना सकूँ और उनका अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकूँ, और यही मेरी इच्छा है। और इसीलिए मैंने बेटी होने का गौरव चैनल बनाया है कि जो 6 बेटियां हैं उनका गौरव मेरे को मिला है, तो मैं भी उनका गौरव बढ़ाऊं और उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई कराऊं और उनको अच्छी स्थिति पे रखूं, अच्छे कपड़े लूं और अच्छे उनको जो कि संस्कार हैं वो संस्कार भी मैं उनको अच्छे दूं। यही मैं आशा करूंगा कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बातों को। इसीलिए मैं इन चीज़ों को सब लेकर आगे बढ़ रहा हूं कि मेरी बेटी अनपढ़ ना रहे और मेरी बेटी अच्छी पढ़ी लिखी हो। जैसे सब बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बनती हैं, तो मेरी बेटियों की भी पहचान बनेगी। आप लोगों की जो कृपा होगी तभी बनेगी और आप लोगों का आशीर्वाद होगा तभी बनेगी। क्योंकि मैं पहले जब इस धरती में आया था तो इंसानियत को लेके आया था और वही इंसानियत में हूँ। और मैं धरती भी माँ है और जन्म देने वाली ये भी माँ है। और बस मैं और क्या कहूँ, आप लोग समझ सकते हैं। मैं किसी के बारे में, किसी भाई के बारे में या किसी बहन के बारे में, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि जब बोलना किसी को हो उसके पहले अपने अंदर स्वयं देखना चाहिए कि मैं क्या चीज़ हूँ, और इसलिए उसके बाद ही किसी को बुरा कह सकते हैं। तो मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता हूँ और ना ही किसी को कुछ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मैं क्या रास्ते पे हूँ और क्या नहीं हूँ। और मैं फिर भी इन लोगों ने मेरे को 5वीं क्लास, हकीकत में जब मैंने बताया कि आपको पढ़ा लिखा हूँ, इनकी वजह से मेरे को सीखना पड़ा यूट्यूब पर, और 6 साल लग गए मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए, और मेरे को सीखने में इतना टाइम लग गया। सोच लीजिए, अगर पढ़ा लिखा होता तो क्या मैं तुरंत वीडियो नहीं डालता? मेरे तुरंत वीडियो चलते डालता था, लेकिन मेरे को अनुभव नहीं था कैसे टाइटल, कैसे टैग, कैसे क्या करना है, कैसे वीडियो वायरल होते हैं। ये सब चीज़ें मेरे को जानने के लिए बहुत टाइम लगा दोस्तों। और मैं इन चीज़ों को सीखने में, आप समझ सकते हैं कि मैं 5वीं की बोर्ड परीक्षा दिया था और उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि मेरी मम्मी के ना रहने के बाद मेरे पिताजी का दिमाग अपसेट हो गया था, इसके कारण मेरी पढ़ाई रुक गई थी। तो फिर से मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि मैं किसी चीज़ का जो कि मेरे लिए ख़तरनाक हो उसके लिए मैं कभी भी नहीं जा सकता आगे, और ना ही सपोर्ट
किसी को कर सकता वैसे, जो कि ऐसे लोग होंगे। और मेरी जो बेटियां हैं, बस मैं यही चाहूँगा कि मेरी बेटियों का भविष्य बने। और अगर सचमुच यूट्यूब से कमाई होती है तो आप लोग शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अगर नहीं होती है, और मैं जानता हूँ कि मैं गरीब हूँ और नहीं होती है कमाई, तो कोई बात नहीं, अगर होती है तो आप लोग वैसे भी करेंगे। चलिए दोस्तों, बस आज के ब्लॉग में इतना ही, और फिर मिलूँगा अगले ब्लॉग में बेटी होने के गौरव में। आप लोगों का प्यार मिला तो ज़रूर मैं ब्लॉग बनाऊंगा बेटी होने का गौरव। और आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या मैंने बेटी होने का गौरव चैनल बनाकर कोई गलती तो नहीं की है, और क्या बेटी होने का गौरव चैनल मेरे को बनाना चाहिए था कि नहीं बनाना चाहिए था। क्या बेटी होने का गौरव जो वीडियो वायरल हो रहे हैं इस समय, क्या इसमें कोई परेशानी है, क्या मेरे को वीडियो डालने चाहिए कि नहीं। क्योंकि आप सब देखते हैं, मैं जानता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर सबके पास वीडियो जाते हैं, और चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, और चाहे हमारी आम जनता हो, सभी के पास ये वीडियो पहुंचते हैं और सभी लोग बहुत प्यार से देखते हैं वीडियो। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि मेरे ऊपर आपको कोई शंका है, तो आप लोग मेरे गांव में आकर देख सकते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूं और क्या कर सकता हूं, क्या करता हूं, और कैसी स्थिति है, और अभी भी मैं कितने कर्जे पर चल रहा हूं, ये सब देख सकते हैं। बाय बाय, फिर मिलूँगा आप लोग को बेटी होने के गौरव में। और मेरी बेटियों का गौरव आपके हाथ में है, और ये बेगर माँ बाप की बेटी आपको पहले ही बता चुका हूँ, और इन बेटियों का सबका आपके हाथ में गौरव है। और आप लोग कैसा गौरव देंगे अब ये आप पर निर्भर है। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बेटियों सबको नमस्कार करो। नमस्कार। तुम भी करो बेटी, खड़ी हो जाओ। नमस्कार। बाय बाय।